ठगना बंद करो, अनुदान नीति का खोलो पोल। अब सबसे बड़ी बात है जो कैसे लोगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपना हिस्सा कैसे लोगे, लेके रहेंगे। देख रहे हैं इसके लाइव न्यूज में सतीश मिश्रा। कहा गया है इस समाज को सृजन करने के लिए गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। माता और पिता तो हैं ही हैं, लेकिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और यहाँ मैं बताऊंगा जितने लोग बैठे हैं सभी लोग गुरु हैं और ये लोग समाज का सृजन किया। और आज ये लोग वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्ति और अनुदान को लेकर जो छलावा जो हो रहा है, जो सरकार दुय्यम दर्जे की जो इन लोगों के साथ जो रवैया अपनाई हुई है, सेवा करो फ्री में। सरकार से मैं सीधा, बिहार सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सीधा एक ही सवाल है, क्या गुरु को आपने वित्त रहित जब घोषित किया, अपना वेतन वित्त रहित कर सकते हैं? वित्त रहित समाज सेवा कर सकते हैं? वित्त रहित जब एक मुखिया सरपंच अगर समाज सेवा नहीं कर सकता है तो फिर शिक्षक कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी सवाल है और इस सवाल पर मैं बात करूंगा। बहुत सारे गुरु हैं, विद्वान लोग हैं और इन लोग के सामने मैं बच्चा ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं सभी गुरु से दो शब्द पूछूंगा। आखिर सरकार क्या इन लोगों के साथ दोयम दर्जे की जो व्यवहार करी है, इसके लिए किसी का 40 साल 45 साल। अभी एक महोदय बोल रहे थे जब मैंने अपने माता पिता को कुछ नहीं दिया, अपने बच्चे को क्या दूंगा, तो इसका दोषी कौन है? क्या इन लोगों ने गलती किया? समाज में आईपीएस आईएएस और अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो लोग हैं उसको शिक्षा दे के पहुँचाए और अपने खुद माने पेट बांध कर तो काम नहीं करेंगे। और जब पेट बांध कर काम किए हैं तभी तो माता पिता को कुछ नहीं दिए और अब रिटायरी के बाद बच्चे को भी कुछ नहीं देंगे, तो इसका मतलब उनका जीवन जीना ही व्यर्थ हो गया, सार्थक नहीं हुआ। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। अपना परिचय बोलिए। सर, मैं एक वित्त रहित शिक्षक हूं और हम लोग अपनी समस्या के संदर्भ में यहाँ आपस में बैठ के विमर्श कर रहे हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं तो सोनपुर से आया हूँ। सोनपुर से? जी। आप इस जो इसके क्या हो गया? सर, आज यहाँ पे इस महाविद्यालय में जिला के वित्त रहित डिग्री महाविद्यालय, इंटर महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालय के कर्मियों की एक बैठक है। बैठक का उद्देश्य है कि सरकार जो है वो डबल इंजन की सरकार है बिहार में। माननीय मोदी जी कहते हैं कि मेरा संकल्प है कि डीबीटी सिस्टम मैं पूरे देश में लागू करूंगा, लागू कर रहा हूं, लेकिन मोदी जी का संकल्प बिहार में लागू नहीं है। आप मीडिया के बंधु, आप यहाँ पे आए, हम लोग के मैटर को आप लोगों ने उठाना का जो प्रयास किया है, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। आपको मैं बता दूं कि राज्य के सकल नामांकन अनुपात में इन वित्त रहित शिक्षकों की भूमिका जो है ना वह 60% से अधिक की है। मतलब युवा जो वोटर हैं, जो ताज़ा वोटर बनते हैं, उनकी उच्च शिक्षा का दायित्व यही वित्त रहित शिक्षक जो आपके पीछे दिख रहे होंगे, सब रिसर्च स्कॉलर हैं, PhD स्कॉलर हैं, कम से कम ग्रेजुएट हैं, MA तो पूछिए मत। वो लोग इस देश के, इस राज्य के 60% युवा को पढ़ा रहे हैं और इन शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वेतन नहीं मिलता है तो काम कैसे करते हैं। इनको वेतन नहीं मिलता है, इनको अनुदान के नाम पे ठगा जाता है। वो भी अनुदान हमारे खाते में नहीं आता है। पूरे देश में मोदी जी कहते हैं कि हम सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा भेजते हैं, लेकिन बिहार में एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में काम तो हम करेंगे और पैसा किसी और के पास जाएगा। यानी कहावत है जो कमाएगा धोती वाला खाएगा टोपी वाला। एकदम बिल्कुल अक्षरशः बात है कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। उसके अलावा मोदी जी का एक और संकल्प है, डबल इंजन की एक और सरकार जो है उसका एक संकल्प है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। पूरे भारत में तुष्टीकरण के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन चलाया और यहाँ भाजपा प्रमुख साझीदार है इस सरकार में। माननीय नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास की बात करते हैं और इसी सरकार में भाजपा और जदयू की सरकार जो एनडीए की सरकार है, उसने यहाँ के अल्पसंख्यक विद्यालय, मदरसा विद्यालय के कर्मियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतन का लाभ दे दिया, उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान कर दी, उनको ईपीएफ का योजना से आच्छादित कर दिया।
मतलब जितनी सारी सुविधाएं, इस तरह का जो शिक्षक है जो मदरसा और अल्पसंख्यक में पढ़ाता है, 2% बच्चों को पढ़ाता है, वो भी एक समुदाय विशेष के बच्चों को पढ़ाता है, उसको सारी सुविधाएं दे दी गई। जबकि हम 60% बच्चों को पढ़ाते हैं जो सभी समुदाय से आते हैं। इस हॉल में कितने सारे हमारे मुस्लिम भाई मौजूद हैं जिनको भी वेतन नहीं मिलता है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी जो है हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और मोदी जी का जो तुष्टीकरण का नीति है वो यहाँ पे फेल है। साथियों, अगला प्लान क्या है आपका? मेरा प्लान ये है कि हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग तो राजनीति पढ़ाते हैं, तो राजनीति हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम राजनीति पढ़ाना है, राजनीति करना नहीं है। हमारे साथी ने कहा है कि शिक्षा में राजनीति का घुसना जो है ना, वह बिल्कुल ही बेकार है। हम अपना बैठ के हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि ये चुनावी वर्ष है, इस समय सरकार हर तरह के चुनावी वादे कर रही है, लोक लुभावन वादे कर रही है, किसी संविदा कर्मियों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है, लेकिन शिक्षा कर्मियों को, वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को के लिए सिर्फ अनुदान का एक लॉलीपॉप भेज रही है। हमको ये अनुदान मंजूर नहीं है, ये अनुदान का लूटपाट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अनुदान की जांच की जाए तो ये चारा घोटाला से बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। इस बिहार में चारा घोटाला से ही बड़ा घोटाला अनुदान का घोटाला साबित हो सकता है। हमारी बैठक है, मुजफ्फरपुर जिला के सारे कर्मी जुटे हैं, हम लोग अपनी रणनीति तय कर रहे हैं कि हम लोग आगामी बहुत जल्द 15 अगस्त तक सरकार हमारे लिए जो बिहार विधान परिषद की जो अनुशंसा है, उस अनुशंसा में कहा गया है, वह समिति जो सरकार की समिति है उसने कहा है कि इन कर्मियों के लिए अनुदान की जगह वेतन की घोषणा होनी चाहिए। साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने भी अनुदान नीति को गलत कहा है। जब इन सारी बातों को हम लोगों ने कंसाइल करके सरकार के पास अपना आवेदन दिया है कि आप हम 15 अगस्त तक हमारे लिए व्यवस्था कीजिए, हमारे समस्या का स्थायी निदान कीजिए, नहीं तो हम सभी लोग अपने अपने स्कूल कॉलेज में ताला बंद करके मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए पटना चले जाएंगे, और तब तक रहेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाए। बहुत अच्छी बात रोशन जी ने बोले, और सबसे बड़ी बात है अनुदान नीति का खोलो पोल, अनुदान नीति का खोलो पोल, अनुदान नीति का खोलो पोल, शिक्षा समिति की अनुशंसा लागू हो, शिक्षा समिति की अनुशंसा लागू हो, वित्त रहित कर्मियों को ठगना बंद करो, वित्त रहित कर्मियों को ठगना बंद करो, अनुदान नीति का खोलो पोल। अब सबसे बड़ी बात है जो कैसे लोगे, लेके रहेंगे, अपना हिस्सा कैसे लोगे, लड़के रहेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, अपना हिस्सा कैसे लोगे, लेके रहेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है इन शिक्षकों की दर्द। सरकार सही में दोयम दर्जे की यही हो गया। मदरसा के सभी कर्मियों को जब 7वां वेतन का लाभ मिलने लगा, सभी तरह का सुविधा मिलने लगा, और जो 60% बच्चे को जो शिक्षित कर रहे हैं, जिस कॉलेज जिस स्कूल से शिक्षित हो रहा है, क्या उस शिक्षक को लाभ नहीं मिलना चाहिए? इसको अगर हम बोलें, शिक्षित समाज में बोल रहे हैं, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, इसको दोगला नीति कहते हैं, इसको दोगला नीति कहते हैं। इस समाज में शिक्षकों के साथ अगर सरकार दोगला रवैया अपनाने लगे तो इस समाज कहाँ जा रहा है? समाज जा कहाँ रहा है? सरकार कहती है कि ये अब कल ही उत्तराखंड के सरकार ने देवभूमि से इसका घोषणा किया, नरेंद्र मोदी ने भी, जो अब स्कूलों में रामायण पढ़ाई जाएगी, भागवत गीता पढ़ाया जाएगा। यह रामायण या भागवत गीता पढ़ाने से क्या लाभ? जहाँ के शिक्षक को, यानी जिस दिए में तेल नहीं है वो दिया जलेगा कैसे? तो ये भगवाकरण ही हो रहा है। ये माने बोला जाता है सृष्टि रचयिता को इसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीतिक में भगवाकरण नहीं है। राजनीतिक हम पढ़ाते हैं, और राजनीतिक अगर हम करने लगे तो क्या होगा? वाकई जितने भी शिक्षक लोग बैठे हैं, सभी लोग उम्र देखिए, सभी का उम्र, किसी का कोई रिटायर कर चुका है, कोई रिटायर होने वाले होंगे, और कोई अभी 10 साल 5 साल बच्चा होगा नौकरी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर ये लोग राजनीति करने लगे तो जितने आजकल जो कुकुरमुत्ता के जैसे चौक चौराहे पर जो नेता दिखता है ना, सब भागने लगेंगे,
सब भागने लगेंगे। राजनीतिक पढ़ाने वाले ही माने वो राजनीतिक पढ़ा के समाज में छोड़ रहे हैं राजनीतिक करने के लिए, और जो पढ़ा रहे हैं जो शिक्षक है उनको ही माने कोई कहावत है एक बहुत बड़ी, पहले चलता था और आज जो चल रहा है सबसे सीधा शब्द में सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, आ खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। लेकिन सरकार का यहाँ क्या नियम है, सच्चाई छुप सकती है जब हम में तुम में मेल हो, आ खुशबू आ सकती है कागज़ के फूल में जब चंपा चमेली का तेल हो। यही हुआ है, मदरसा कर्मियों को 7वां वेतन का लाभ हो गया और वहाँ आपस में टर्नओवर सच्चाई को छुपाने के लिए चंपा चमेली का तेल मार दिया। लेकिन यह 60% बच्चे को जो लोग शिक्षा दे रहा है उसके लिए क्या किया सरकार। आइए अगले जो व्यक्ति हैं उनसे बात करते हैं, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह हुआ। मैं सोनपुर नौडिया हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अभी हम लोग पूरे जिला घूम रहे हैं। ये हम लोग का 10वां जिला है जहाँ हम लोग घूम के अपने सभी भाइयों से, अपने सभी दोस्तों से राय मशवरा कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों को आखिर ठगा क्यों जा रहा है। जब हम 57 से 61% बच्चे को पढ़ाते हैं और हमको इस तरह से विवश कर दिया गया है कि आप मरो ऐसे ही, तो ये क्या है। सरकार से हम लोग पूछना चाह रहे हैं, आखिर भाजपा कह रही है कि समान सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका साथ कहाँ है भाई। आप हमको छोड़ दिए मरने के लिए, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमको इनाम मिलना चाहिए ना, आपने ऐसे ही छोड़ दिया। सबका विश्वास कहाँ है भाई, हमको तो आप विश्वास में ले ही नहीं रहे हो, जबकि हम वही पढ़ा रहे हैं। हमारे पढ़ाए बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, बैंक, रेलवे सब में जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही विवश हैं। तो कहाँ गई आपकी नीति। और यहाँ जदयू की जो नीतीश जी हैं वो कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, तो क्या यही न्याय है आपका कि 40 साल से जो इस बिहार के तमाम बच्चों को, जो गांव गुरबा गरीब का बच्चा जिसको हम पढ़ा रहे हैं, वैसे शिक्षकों को आप मरने को छोड़ दिए। यही न्याय के साथ विकास है। विकास किसका हो रहा है। तो आप हमको बांट रहे हो सिर्फ जात और धर्म के नाम पर। आपने मदरसा को दे दिया, अच्छी बात है, हमारे किसी भाई को दे दिया, लेकिन हम क्यों छूट गए भाई। दरअसल इसमें मेरा अपना जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से, या आपके माध्यम से सरकार तक बात जाए कि इसमें कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो अपने कमाई के लिए स्कूल कॉलेजेस खोल रखे हैं और वो मुख्यमंत्री को डिरेल कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग एक एक जिला जाकर हर जिला हर साथियों से भेंट कर ये भी तय करेंगे कि यदि इस बार 15 अगस्त तक निदान नहीं निकला तो हम उनका निदान निकाल देंगे जो बीच में राजनीति कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। 15 अगस्त अल्टीमेटम है और सरकार से मैं कहना चाहूँगा, कुर्सी कुमार जी, नीतीश कुमार जी, आपको तो बहुत लोग बहुत कुछ कहता है, लेकिन इन शिक्षकों का दर्द अगर नहीं समझे ना तो तुम्हारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है। इन शिक्षकों का दर्द अगर नहीं समझे तो सरकार गिरना तय और एकदम तय। अवार्ड लेकर आते हैं, सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाले आप ही हैं। सब कुछ आपको दिखता है, एक सिलेंडर दे देते हैं तो वहाँ पर जाकर आप फोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन क्या यह 60% शिक्षित समाज को बनाने वाले लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है आपको। तेरा रंग काला है, फरिश्ते की भूल है कि वो तिल लगा रहे थे कि स्याही बिखर गई है। यह दोयम दर्जे का जो आप लोगों का जो राजनीतिक है, इसको छोड़िए। समाज को अगर वाकई अगर तरक्की करना है, समाज को आगे लेके जाना है, तो समाज पर पहले समाज का सृष्टि कहाँ से, समाज को रचना कहाँ से हो रहा है, उस पेड़ पौधे पर पानी डालिए। अरे तनख्वाह अगर सबसे शॉर्टकट में देसी भाषा बिहारी है, बिहारी में बोलते हैं 50,000 सैलरी नहीं देंगे, वेतनमान करके हम 10,000 11,000 जैसे आप अति कर रहे हैं, उस तरह से ही एक वेतन फिक्स कर दीजिए। उस तरह से ही कम राशि करके
वेतन फिक्स कीजिए और हर महीने उस शिक्षक के खाते में आना चाहिए। लेकिन आप तो ऐसा करिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग जो हैं, बहुत अच्छा लगा जिस राजनीतिक पर हारते हैं, राजनीतिक नहीं करेंगे, क्योंकि जो आम का पेड़ है वो आम फलता है लेकिन वो आम खुद खाता नहीं है। तो ये लोग राजनीतिक नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीतिक वाले लोग को वैसा तैयार कर देंगे जो आपको कुर्सी से लात मारकर साइड करेगा और इनका काम होना ही होना है। चलिए आइए और आगे बैठे हैं प्रोफेसर साहब, इनसे भी बात कर रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। प्रोफेसर सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद, हाजीपुर। हमको 2022 का 15 अगस्त याद है। 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान की चीर से उन्होंने बोला था कि चुनाव के पहले हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उस टाइम से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उस टाइम से ये हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं